नमस्कार फ्रेंड्स। मेरे कल माइंड भारत की तरफ से मैं कपिला राठौड़ आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे इस स्टडी सर्कल में हम परमहंस योगानंद जी की बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी कर रहे हैं, जो वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक है फ्रेंड्स। और उनके हमने ऑलमोस्ट चैप्टर को कंप्लीट किया है और हम अभी लास्ट के चैप्टर्स में है। तो आज का चैप्टर फ्रेंड है बहुत ही सुंदर और प्यारा सा चैप्टर, एक योगिनी का, एक लेडी संत का, जिसका नाम है आनंदमयी माँ। तो आनंदमयी माँ कौन थी, क्या उनकी जर्नी रही, क्या उनकी आध्यात्मिकता की सोच रही, वो किस आध्यात्मिकता के शिखर पर थी, उन सभी बातों को सुनने के लिए हमारे साथ कविता चोटिया जी मौजूद है, जो कलकत्ता से है। और कविता जी आगे की जर्नी आनंदमयी माँ की हमें बताएंगी। और आनंदमयी माँ जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अंतर ध्यान ही रहती थी, हर हमेशा वो ध्यान में ही रहती थी। और अचानक से योगानंद जी उनको मिल जाते हैं तो वो बताती है कि बाबा आप कहाँ थे अब तक, कितने सालों कितने जन्मों के बाद मुझे मिले हैं, तो अभी मुझे छोड़ के मत जाइएगा। और वो इतनी उच्च अवस्था में थी कि जब वो खाना खाने के लिए कोई उनको नहीं देता था तो वो खाती भी नहीं थी। तो उनके आसपास इतना उसके शिष्यों का वृंद रहता था जो उनको ध्यान की अवस्था में ही खाना खिला देते थे। उनको कुछ भी पता नहीं होता था कि उनके साथ खाना खाने की चीजें भी हो रही है। मतलब वो इतनी उच्च अवस्था में, उच्च कोटि में रहती थी। तो आइए फ्रेंड्स, कविता जी के साथ इस पूरे चैप्टर को समझते हैं। वेलकम कविता जी, आपका मिरेकल माइंड भारत के स्टडी सर्कल में। आइए और इस चैप्टर को हमारे साथ शेयर करिए। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते कविता जी। आज का चैप्टर तो बहुत ही सुंदर है। आनंदमयी माँ, बंगाल के आनंदमयी माँ, नाम से ही हमें पता चलता है कि वो अपने साधना के कौन से शिखर पे थी। इतना आनंद कि उन्हें अपना आभास, अपना भान नहीं था, अपने शरीर का भान नहीं था। वो आनंदमयी माँ पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश के त्रिपुरा जिले से थी और 1896 में उनका जन्म हुआ था। तो योगी जी, जब योगानंद जी अमेरिका से वापस आए तो उसके बाद अचानक उनका कलकत्ता आगमन हुआ। कलकत्ता घूमते घूमते वो यहाँ पे भवानीपुर जिले आए। तो उन्होंने आनंदमयी के बारे में उनका वर्णन है जो मैं आपको सुनाती हूँ। उनका असली नाम था निर्मला देवी। उनके कथन थे, निर्मला देवी के दर्शन किए बिना कृपया भारत से मत जाइए। उनमें अत्यंत तीव्र भक्ति भाव है, सब तरफ वे आनंदमय नाम से विख्यात हैं। उनकी भतीजी ने, अमिया बोस ने उनसे आग्रह से कहा, तो उन्होंने कहा, अवश्य, उस महिला संत से मिलने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। ईश्वरानुभूति की उनकी उच्च अवस्था के बारे में मैंने पढ़ा है, सुना है। और अनेक वर्ष पूर्व ईस्ट वेस्ट पत्रिका जो योगानंद जी ने जो चालू करी थी, उसमें भी उनका एक छोटा लेख छपा था, उनके बारे में छपा था। अमेय ने कहा कि मैं उनसे मिली हूँ। अभी हाल ही में वे मेरे छोटे से नगर जमशेदपुर पधारी थी। एक शिष्य के अनुरोध पर आनंदमयी माँ एक मरणासन्न मनुष्य के घर गई। वे उसकी सैया के पास खड़ी हो गई और हाथ जैसे ही उनके माथे का स्पर्श किया, वो घर घर उनकी घर घर बंद हो गई और बीमारी तत्क्षण गायब हो गई और वो आदमी ठीक हो गया। और आनंदित और विस्मित होकर खड़ा होकर सोचा, बोल रहा था कि ये क्या हुआ। माने उस पीड़ित व्यक्ति को भी इस चीज का आभास था कि वो मरणासन्न है। पर आनंदमयी माता की इतनी उच्च अवस्था थी कि उनके मात्र स्पर्श से उस पीड़ित व्यक्ति को जीवन दान प्राप्त हुआ। तो वो खुद भी अचंभित था कि ये क्या हुआ। माने उनकी साधना की अवस्था को हम इस चीज से महसूस कर सकते हैं कि कितने उच्च कोटि की साधक थी वो। कुछ दिन के बाद मैंने सुना कि आनंदमयी माँ कोलकाता के भवानीपुर मोहल्ले में अपने एक शिष्य के घर ठहरी हुई थी। पिताजी के कोलकाता के घर से श्री राइट और मैं अविलंब निकल पड़े। जब हमारी फोर्ड भवानीपुर के उनके घर के पास पहुंची तो हमें सड़क पर एक अपूर्व दृश्य दिखाई दिया। तो जैसे उन्होंने सुना आनंदमयी माँ भवानीपुर में है, तो वो श्री राइट के साथ फोर्ड में चढ़ के उनका दर्शन के लिए निकले। तो जब उनके घर के पास आए तो रास्ते पे ही एक दृश्य उन्हें देखने मिला कि आनंदमयी माँ एक खुली कार में खड़ी थी और कार के चारों तरफ सैकड़ों लोग, सैकड़ों भक्त उन्हें घेरे खड़े थे और आनंदमयी माँ का जय जयकार कर रहे थे। ये स्पष्ट था वहां से वे प्रस्थान कर रही थी। श्री राइट ने फोर्ड को कुछ दूरी पे खड़ी कर दिया और मेरे साथ पैदल ही
शांत जन समूह की ओर चल पड़े। उस महिला संत ने हमारी दिशा में दृष्टिपात किया और वे कार से उतरकर चलते हुए हमारी ओर आने लगी। ये आश्चर्य की बात थी, उन्हें कैसे पता कौन आ रहा है। वो कार से उतरी और सीधे योगानंद जी और श्री राइट की तरफ मुड़ गई और जाके बोली। उनके उत्कृष्ट शब्द थे कि बाबा आप आ गए। माने वो जानती थी, योगानंद जी नहीं समझ पाए मगर वो योगानंद जी को पहचान गई। बाबा आप आ गए। और उनके कंधे पे अपने हाथों को रखकर कहा। तो श्री राइट को भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, मगर श्री राइट ने कहा कि मैंने कुछ क्षण पहले ही बताया था कि इस संत के साथ मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, अतः इस असाधारण स्वागत से वे भरपूर आनंदित हो उठे और उनके जो भी शिष्य थे वो सब प्रेम और आश्चर्य की दृष्टि से उन दोनों को, उनके वो व्यवहार को वो देख रहे थे कि माँ इतने आनंद में है, उन्हें कोई आभास नहीं है वो बाबा है और कौन से बाबा है, वो एकमात्र वो आनंदमयी माँ ही निर्मला देवी ही पहचान रही है और कोई भी इस चीज को नहीं महसूस कर पा रहा है। क्या ये सिर्फ योगानंद जी महसूस कर पा रहे हैं? तो मुझे तुरंत पता चला कि आनंदमयी माँ समाधि की एक उच्च अवस्था में थी। अपने बाह्य नारी रूप का उन्हें कोई भान नहीं रहा था, उन्हें केवल अपने परिवर्तनातीत आत्म स्वरूप का भान था। वो एक आत्मा है, बस इसी चीज का उन्हें भान था। इसके अलावा वो नारी है कि छोटी है, बालिका है कि बड़ी है, क्या उम्र है, उन्हें किसी चीज का भान नहीं है। उनके आसपास का वातावरण क्या है उसका भी उन्हें भान नहीं। इस अवस्था में वे ईश्वर के एक अन्य भक्त से आनंद के साथ मिल गई थी। वो क्या था, वो दृश्य क्या था? ईश्वर का एक भक्त और एक दूसरे भक्त से आत्म विभोर होके मिल रहा था और वो दृश्य इतना माने देखने लायक, हृदय स्पर्शी दृश्य था सबके लिए। आनंदमयी माँ मेरे कारण आपकी यात्रा में विलंब हो रहा है ऐसा करके मैंने कुछ विरोध किया। वो अपने कार की तरफ उनका हाथ पकड़कर जब ले जाने लगी तो योगानंद जी ने उसके लिए उनका विरोध किया कि आप तो कहीं जा रहे थे, आप मेरे कारण रुक क्यों गए, मुझे क्यों ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बाबा मैं कई युगों के बाद इस जन्म में आपसे पहली बार मिल रही हूँ, कई युगों के बाद इस जन्म में मिल रही हूँ। काफी दिन पहले वो मिली थी। ईश्वर के एक भक्त का दूसरे भक्त से जो मिलन हो रहा था इस जन्म में अभी हो रहा है, तो आप इतनी जल्दी मत करिए। और वो अपने पिछली सीट, कार की पिछली सीट पे उन्हें ले गई। आनंदमयी माँ शीघ्र ही निश्चल समाधि में वापस प्रविष्ट हो गई। कार में बैठने के साथ वो फिर समाधिस्थ हो गई। उनकी सुंदर आंखें आकाश की ओर देखते देखते अर्धोन्मिलित होकर स्थिर हो गई और आंतरिक आनंद राज्य में झांकने लगी। माने वो जहां भी बैठती थी या खड़ी जिस भी अवस्था में होती थी वो तुरंत ही समाधि में चली जाती थी। ऐसी इतनी उच्च कोटि की वो साधक थी। शिष्यगण सौम्य स्वर में माँ का नाम संकीर्तन करने लगे और जय जयकार करने लगे। भारत में मुझे अनेक ईश्वर प्राप्त पुरुष मिले थे परंतु इतनी उन्नत महिला संत से मेरी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। योगानंद जी बोल रहे हैं। उनका पवित्र मुखमंडल अनिर्वचनीय आनंद तेज के साथ दमकता, जिसके कारण उनका नाम आनंदमयी माँ पड़ा था। उनके अनावृत सिर के लंबे काले केस दिखाई दे रहे थे। माथे पर आध्यात्मिक नेत्र के प्रतीक स्वरूप रक्त चंदन का तिलक था। उनका आध्यात्मिक नेत्र तो उनके अंतर में सदैव खुला ही रहता था। छोटा सा चेहरा, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, उनके आध्यात्मिक विशाल कायता के साथ इतना विरोधाभास। मानी उनकी काया, बाहर का जो उनका स्वरूप था उनकी काया का, वो बहुत ही छोटे, मतलब उनके हाथ पांव बहुत छोटे थे, वो दुबली पतली थी, छोटा सा था, मगर उनकी आंखें बहुत बड़ी थी और बड़ी गंभीर, माने गंभीर आंखें थी उनकी। और वो जहां भी बैठती वहीं तुरंत अपने साधना में हो जाती। उनका जो आध्यात्मिकता की जो उनकी पराकाष्ठा थी उनके साथ उनके शरीर का जो विरोधाभास है इसका इन्होंने वर्णन किया योगानंद जी कि उनके शरीर तो, इनका तो इतना छोटे हाथ पांव, इतने शरीर की काया तो ऐसी है, मगर उनकी आध्यात्मिकता, उनका जो साधना का क्रम है वो इतना विशाल है कि वो जहाँ खड़ी है, जहाँ है वहीं वो साधना निष्ठ है। आनंदमयी माँ समाधि में ही मग्न रही।
मैंने पास ही खड़ी उनकी एक शिष्या से कुछ पूछताछ की। शिष्या ने बताया, आनंदमयी माँ भारत में दूर दूर तक जाती हैं। भारत के अनेक भागों में उनके सैकड़ों शिष्य हैं। उनके साहसी प्रयत्नों के फलस्वरूप अनेक अच्छे अच्छे सामाजिक सुधार हुए हैं। स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी वे जाति भेद को नहीं मानती। उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए हम में से कुछ लोग सदैव उनके साथ रहते हैं। हमें माताएं बनकर उनकी देखभाल करनी पड़ती है। उन्हें तो अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। यदि उन्हें कोई भोजन ना कराए तो भोजन नहीं करेंगी, ना ही उनके बारे में किसी को पूछेंगी। उनके सामने भोजन रख भी दिया जाए तो भी वो स्पर्श तक नहीं करेंगी। हम शिष्यगण ही उन्हें अपने हाथों से खिलाते हैं ताकि वे इस जगत को छोड़ के चली ना जाए। माने उनकी क्या अवस्था है, उन्हें भूख प्यास तक का भी भान नहीं है। प्राय कई दिनों तक वे समाधि में लीन रहती हैं। उस समय उनका श्वास बहुत ही थोड़ा सा, बिल्कुल नाम मात्र के लिए चलता रहता है। पलकें बिल्कुल नहीं झपकती। उनके एक प्रमुख शिष्य स्वयं उनके पति भोलानाथ जी, मतलब उनके पति भी उनके शिष्य है, उनकी देखभाल करते हैं। अनेक वर्ष पूर्व विवाह के शीघ्र बाद ही भोलानाथ जी ने मौन व्रत धारण कर लिया था। माने निर्मला देवी की ये चरम अवस्था को देखते हुए और उनके साधना का जो क्रम है उसको जानते हुए उनके पति भोलानाथ जी भी उनके शिष्य बन गए और वो भी मौन व्रत धारण करते हुए माता का ख्याल रखने लगे और उसी मंडली में रहने लगे। उस शिष्य ने चौड़े स्कंध, कोमल से नाक नक्श और सफेद दाढ़ी वाले एक पुरुष की ओर संकेत किया। वे उस जनसमूह में बीच शिष्योचित भक्ति भाव से हाथ जोड़े शांत खड़े थे। अनंत में डुबकी लगाकर तरोताजा हुई आनंदमयी माँ अब स्थूल जगत पर अपने मन को केंद्रित कर रही थी। बाबा, आप कहाँ रहते हो? उनकी आवाज स्पष्ट और मधुर थी। अभी तो मैं कोलकाता या रांची में रहता हूँ, पर जल्दी अमेरिका लौट जाऊंगा। उन्होंने माँ आनंदमयी माँ को बताया, अभी तो वो कोलकाता या रांची आते जाते रहते हैं, मगर उनको वापस अमेरिका जाना है। अमेरिका? माँ ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वहाँ के आध्यात्मिक जिज्ञासु एक भारतीय महिला संत का पूरे अंतकरण के साथ स्वागत करेंगे। आप आना चाहेंगी? बाबा ले जाएंगे तो जाऊंगी, माँ ने कहा। इस उत्तर से आसपास खड़े शिष्यों में हलचल मच गई। अरे, माँ उन्हें छोड़ के चली जाएंगी? माने एक साथ सोचने लगे, माँ चली जाएंगी तो उनका क्या होगा। उनमें से एक ने तुरंत मुझे दृढ़ता से बताया, हम में से कम 20 या उससे अधिक लोग हमेशा आनंदमयी माँ के साथ यात्रा करते हैं। हम उनके बिना जी नहीं सकते। वे जहां भी जाएंगे हम भी सभी अवश्य जाएंगे। आखिर आनंदमयी माँ से विदा लेते समय मैंने उनसे कहा, अच्छा, अपने शिष्यों के साथ कम से कम रांची आइए। स्वयं दिव्य शिशु होने के नाते आपको मेरे विद्यालय के बच्चों से मिलकर आनंद होगा। स्वयं दिव्य शिशु माने उनका आचरण एक शिशु से वो बता रहे हैं कि कैसी है अवस्था उनकी। एक शिशु की जो अवस्था होती है, उम्र होते हुए भी उनको अपने शरीर का भान नहीं है। एक शिशु की तरह सरल, सादगी भरा, पूर्ण, निश्चल वो अवस्था है। तो उन्होंने शिशु कहकर यहाँ पे उन्होंने उनको बताया। जब भी बाबा ले जाएंगे मैं खुशी खुशी चलूंगी, माँ ने बोला। कुछ ही दिनों के बाद आनंदमयी माँ का आगमन की खुशी से रांची के विद्यालय में उत्सव का वातावरण छा गया। बच्चे तो उत्सव के किसी भी दिन की ताक में रहते थे। कक्षाएं नहीं, घंटों तक गीत संगीत और उसके ऊपर भोज। भाई, बच्चों को क्या चाहिए? ऐसे तो देखो गुरुकुल में सभी कुछ नियमों से होता है, पर हाँ, कभी कभी कोई ऐसे महान संत आ जाते हैं तो उसमें जो ध्यान है, गीत संगीत है, उसके साथ कुछ बोझ है, बच्चों को आनंद आता है। आनंदमयी माँ की जय, आनंदमयी माँ की जयकार होने लगी। आनंदमयी माँ जब अपने शिष्यों के साथ विद्यालय में प्रवेश से अंदर आई तो 20 नन्हे मुन्ने बच्चों के कंठ से उत्साह के साथ होती हुई जय जयकार ने उनका स्वागत किया। गेंदे के पुष्पों दलों की दृष्टि, करतालों की टन, शंखों की गगन भेदी ध्वनि, मृदंग का टीका। आनंदमयी माँ सहदेव की भांति अपने अंतर में स्वर्ग धारण किए विद्यालय के परिसर में मुस्कुराते हुए घूम रही थी। कितना कुछ हो रहा था।
माने फूलों की पुष्पों की वर्षा हो रही है, शंखनाद हो रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, मगर आनंदमयी माँ अपने अंतर के स्वर्ग में डूबी हुई मुस्कुराते हुए उस परिसर में घूम रही थी। जब मैं उन्हें अपने साथ मुंह के भवन में ले जाने लगा तो उन्होंने कहा, यहाँ सब बड़ा सुंदर है। बच्चों किसी मुस्कान के साथ वो मेरे पास बैठ गई। किसी को भी वे अपने घनिष्ठ मित्रों से अधिक घनिष्ठ प्रतीत होती थी, तथापि दूरत्व का एक प्रभा मंडल सा भी उन्हें सदैव घेरे रहता था, सर्वव्यापकता का विरोधाभासी पार्थक्य। वो बहुत घनिष्ठ थी, सबके मित्र से परम मित्र ऐसा महसूस होता था उनके साथ रहते, मगर उनकी साधना की पराकाष्ठा ऐसी थी कि ये स्वयं में ऐसा प्रतीत होता कि वो सर्वव्यापक है और सब में होते हुए भी थोड़ी अलग है। कृपया अपने जीवन के बारे में मुझे कुछ बताइए। तो वो बाबा से कहती, बाबा सब जानते हैं, दोहराने से क्या होगा। स्पष्ट था कि एक अकल्प अल्पकालिक जन्म के तथ्यात्मक इतिहास का उनकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं था। मैं हंस पड़ा और वही अनुरोध उनसे दोबारा किया। उन्होंने अनिच्छा प्रदर्शित करने के अंदाज में अपने कोमल हाथ फैलाए। बाबा, बताने लायक तो कुछ अधिक नहीं है। मेरी चेतना इस नश्वर देह के साथ कभी एक रूप नहीं हुई। इस पृथ्वी पर आने से पहले मैं वही थी, जब मैं छोटी थी तब भी मैं वही थी, मैं बड़ी होकर नारी बनी तब भी मैं वही हूँ। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ था, उन्होंने जब इस देह का विवाह रचने की तैयारी करी तब भी मैं वही थी, और बाबा आपके सामने आज भी मैं वही हूँ। यहाँ से आगे सदा के लिए मेरे चारों ओर सृष्टि का नृत्य चाहे कितना ही बदलता रहे, मैं वही रहूंगी। इस बात का बहुत बड़ा एक तात्पर्य है, वो अपने आप को ईश्वर से कभी अलग मानती नहीं थी। माने छोटे बचपन से ही उनको इस चीज का आभास था, और वो बचपन से ही एक बहुत बड़ी संत थी। तो वो अपने आप को बस उसी अवस्था में ही देखती थी। उनके चारों तरफ बहुत कुछ बदला, परिस्थितियां बदली, उनका शरीर भी बदला, समय बदला, सब कुछ बदला, मगर वो उसी चरम पराकाष्ठा में जहाँ पे वो थी वहीं पे अपने आप को अनुभव कर रही थी और वही बता रही थी। आनंदमयी माँ गहरी ध्यानावस्था में वापस डूब गई। उनका शरीर किसी मूर्ति के समान निश्चल हो गया था। वे अपने निरंतर बुलाते रहने वाले राज्य में वापस चली गई। यानी उनका अपना ही एक राज्य था, उनके अंतर्मन में, उनकी आत्मा में, जो उन्हें बार बार बुलाता तो तुरंत चली जाती थी। जैसे ही बैठती वो तुरंत ध्यान की अवस्था में चली जाती। उनकी काली आंखें निर्जीव और पथराई सी लग रही थी। जब संत जन अपनी चेतना को जड़ देह से हटा लेते हैं, तब प्राय उनके चेहरों पर ऐसे ही भाव होते हैं। आहा, कितना सुंदर भाव। एक ध्यानी आदमी को देख के मन में भाव आते हैं, और देखकर दूसरा आदमी ध्यान की अवस्था में चला जाता है, कम से कम प्रेरित तो हो ही जाता है। इस अवस्था में उनका जड़ शरीर आत्मा में विहीन मिट्टी के निर्जीव गोलों से कुछ अधिक नहीं होता। हम दोनों घंटा भर तक समाधि अवस्था में बैठे रहे। फिर वो खिलखिलाती छोटी हंसी के साथ वापस इस जगत में लौट आती है। मैंने कहा, आनंदमयी माँ, मेरे साथ बगीचे में आने की कृपा कीजिएगा। से राइट कुछ फोटो खींचना चाहते हैं। तो उन्होंने सर स्वीकार कर लिया। अवश्य बाबा, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। अनेक फोटो के लिए प्रस्तुत हुई, और इस पूरे समय उनके तेजस्वी नेत्रों में दिव्य आभा बनी रही, और वो फोटो खिंचवाई। भोज का समय। आनंदमयी माँ अपने कंबल के आसन पर बैठ गई। उन्हें भोजन कराने के लिए उनकी शिष्या उनके पास बैठ गई। जब शिष्या उनके होठों के पास कौर ले जाती, तो वे आज्ञाकारी छोटे बच्चों की भांति उस कौर को निगल लेती। यह बात स्पष्ट थी कि उनके लिए सब्जियां में और मीठे पकवानों में कोई अंतर नहीं था। उनकी साधना का ये एक चरम उनकी साधना की चरम पराकाष्ठा की कोई स्वाद नहीं था, बस वो जीने भर के लिए खा रही। जब दिन डूबने लगा तो आनंदमयी माँ जाने को प्रस्तुत हुई। गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा उन पर की गई। बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके हाथ उठे हुए थे। बच्चों के चेहरे पर बच्चों के चेहरे प्रेम और स्नेह से चमक रहे थे, जो आनंदमयी माँ ने अनायास ही उनके मन में जगा दिया था।
हाँ, उनके साथ रहते रहते बच्चों में वो चीज आई। तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय के साथ, अपनी पूरी आत्मा के साथ, अपने पूरे मन के साथ और अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रेम करेगा। ये आशीर्वाद उन्होंने बच्चों को दिया, जो कि ईसा मसीह बोला करते थे। ईसा मसीह की कही हुई बात माँ ने दोहराया उन बच्चों के प्रति, आश्रम के शिष्यों के प्रति। प्रत्येक अन्य निकृष्ट आसक्ति को त्याग कर, प्रत्येक अन्य निकृष्ट आसक्ति को त्याग कर आनंदमयी माँ अपनी पूर्ण निष्ठा ईश्वर को अर्पण करती है। इसी एक लाइन में सब कुछ निहित है। तो एक ध्यानी को क्या करना चाहिए? जितनी भी निकृष्ट आसक्तियां हैं उनको त्यागना चाहिए और अपने ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को पूर्ण रूपे न अर्पण करना चाहिए। तभी हम साधना की अपने यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। पंडितों की भांति बाल की खाल निकालने वाले तर्कों के द्वारा नहीं, किंतु विश्वास के निश्चित न्याय द्वारा इस शिशुवत पवित्र संत ने मानव जीवन की एकमेव समस्या, ईश्वर के साथ एक स्थापित करना, हल कर दिया। क्या समस्या है? ईश्वर के साथ कैसे एक हो जाए ना, पूर्ण रूपे न अपना समर्पण और निष्ठा के साथ। बस एकमात्र यही हल है। क्या समस्या है? कि ईश्वर के साथ हमारा एकत्व तो स्थापित कैसे होगा, हम साधना कैसे करेंगे? तो हमें बच्चों की तरह निश्चल होना होगा, हमें सादगीपूर्ण जीवन, हमारा जीवन सादगीपूर्ण और तर्क विहीन होना होगा, हमें विश्वास रखना होगा और अपना पूर्ण समर्पण करना होगा। अब अनेकों समस्याओं के कुहासे में धुंधली हुई नितांत सरलता या सादगी को मनुष्य भूल गया है। ईश्वर को अनन्य एकनिष्ठ प्रेम अर्पण करने से इनकार कर राष्ट्र मानव प्रेम के बाह्य मंदिरों के प्रति अत्यंत औपचारिक आदर के प्रदर्शन के द्वारा अपनी नास्तिकता पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं, जो अभी घट रहा है आज के समाज में, आज के वातावरण में जो हमें देखने मिलता है। इसमें कुछ सच भी है, ये अलग अलग अवस्था है। मानव प्रेम के उद्देश्य से किए गए ये लोकोपकारी कार्य इसीलिए धार्मिक है क्योंकि वे थोड़ी देर के लिए मनुष्य का ध्यान स्वयं अपने पर अत्यंत अन्यत्र हटा देते हैं, परंतु ये कार्य उसे जीवन के उस सबसे बड़े कर्तव्य से मुक्त नहीं कर देते जिसका उल्लेख ईसा मसीह ने प्रथम आदेश कहकर दिया था। मनुष्य के सबसे बड़े दाता द्वारा मुक्त हस्त दी गई हवा में पहला श्वास लेते ही उस दाता से प्रेम करने का मनुष्य का परम कर्तव्य बन जाता है, और ऐसा कर्तव्य जिसमें स्वयं उसका ही उद्धार होता है। तो ये बात ऐसी है कि अनेक लोगों की नई और बेहतर दुनिया बनाने की तीव्र इच्छा होती है। ऐसे विषयों पर विचार करने बैठने से अच्छा है कि उस परम चेतना पर अपने मन को एकाग्र करें जिसका चिंतन करने से पूर्ण शांति की प्राप्ति होती है। ईश्वर या सत्य को प्राप्त करने का प्रयास करना मनुष्य का अहम कर्तव्य है, ये आनंदमयी माँ ने कहा है। रांची के विद्यालय में भेंट के बाद एक अन्य अवसर पर आनंदमयी माँ से पुनः मेरी मुलाकात हुई। कुछ महीनों के बाद एक दिन श्री रामपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे कुछ भक्तों के साथ वे गाड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। तो बाबा को देख के वो कहती, बाबा मैं हिमालय जा रही हूँ। उन्होंने मुझे बताया कुछ दयालु लोगों ने देहरादून में हमारे लिए आश्रम बना दिया है। बहुत खुश थी, हिमालय जा रही हूँ। अपने मैंने उनकी आत्मा की पुकार थी, उन्हें हिमालय जाना, तो वो बहुत खुश थी। जब वे गाड़ी पे सवार हो रही थी तब यह देखकर मुझे अचंभा भी हुआ और कौतुक भी कि चाहे वे लोगों की भीड़ के बीच में हो या रेलगाड़ी में हो या किसी बोझ में बैठी हो या चुपचाप अकेली बैठी हो, उनकी आंखें कभी भी ईश्वर से विमुख नहीं होती थी। हर पल हर क्षण वो हर ईश्वर से एकनिष्ठ ही रहती थी। अपने अंतर में मुझे अभी भी उनकी आवाज सुनाई देती है जो असीम मधुरता की प्रत्यक्ष प्रतिध्वनि प्रतीत होती है। वो आवाज क्या है? देखो, अभी और सदा सर्वदा
सनातन सत्य के साथ एक, मैं सदैव वही हूँ। वो निश्चल प्रेममय सरल व्यक्तित्व, वो आनंदमयी माँ, मैं सदैव एक हूँ। ऐसा करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और रेणु जी और कपिला जी से मेरा आग्रह है, मैंने कहीं कुछ छोड़ा है या मेरी कहीं कोई त्रुटि हुई है तो आप मुझे अवगत कराएं और इससे आगे बढ़ें। थैंक यू कविता जी, बहुत सुंदर चैप्टर और आपने बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को जस्टिफाई किया, बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को समझाया। यहाँ पे फ्रेंड्स एक और चीज कि उनका जो एक मुख्य शिष्य जो था, जैसे कविता जी ने भी बताया कि वो उनके पति ही थे। तो उनकी जब जी शादी हुई भोलानाथ जी। तब, हाँ, तब आनंदमयी माँ बता रही है कि जो उन्होंने अपना जो डिस्क्रिप्शन किया, जब वो बता रहे हैं ना योगानंद जी कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो मैं वही हूँ, मैं वही थी, इस ऐसा करके वो पूरा एक राइमिंग वर्ड में सब कुछ बता रही है। तो वो यहाँ पे उस चीज का जिक्र कर रही है जिसको मैं पढ़ना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि उन्होंने मेरी इस देह का विवाह रचाने की तैयारी की जब उनके परिवार ने, तब भी मैं वही थी। और जब मेरे पति ने प्रेम भाव से मेरे कानों में कुछ प्रेम युक्त शब्द कहे और मुझे छुआ, तो उन्हें बहुत धक्का लगा, जैसे बिजली गिर गई हो, तब भी मैं वही थी। मतलब उसके हस्बैंड जब उसको छूने आ रहे थे तब उसके ऊपर जैसे बिजली गिर रही हो, जैसे धक्का लगा उनको। तो वो इतने वो करंट में रहती थी, मतलब उनकी ऊर्जा इतनी हाई थी कि उनके हस्बैंड उसको पत्नी नहीं मान सके। तो फिर वो बता रहे हैं कि मेरे पति घुटने के बल बैठ गए, हाथ जोड़कर मुझसे क्षमा याचना करने लगे। माँ, उन्होंने कहा, मैंने आपके शरीर को दूषित विचार के साथ छुआ, मुझे इसका ज्ञान नहीं था कि इस शरीर में मेरी पत्नी नहीं बल्कि एक दिव्य माँ है। तो देखिए फ्रेंड्स, उनको पहले दिन से पता चल गया कि ये औरत एक साधारण औरत नहीं है, ये एक दिव्य उच्च कोटि की आत्मा है जिनके साथ मेरा विवाह हुआ है। तो शादी के दूसरे ही दिन से वो मौन में चले गए। मैं आज यह प्रण लेता हूँ कि मैं आपका शिष्य रहूंगा, एक ब्रह्मचारी बनकर हमेशा आपकी सेवा एक नौकर की भांति करता रहूंगा। आज से जब तक मैं जीवित हूँ किसी के साथ बातचीत नहीं करूंगा, यानी जीवन पर्यंत मौन व्रत धारण करूंगा। इस प्रकार हे गुरु, मैं आपको छूने के पाप से प्रायश्चित करता हूँ। तो ऐसा करके उनके पति उनसे क्षमा याचना करते हैं। तो इतनी उच्च अवस्था में आनंदमयी माँ थी और हर वक्त वो ध्यान में ही रहती थी। महाअवतार बाबा जी के साथ एक बार वो एक यज्ञ कर रहे थे, तो हमने पिक्चर भी देखी है कि पूरे यज्ञ के दौरान सभी आसपास वृंद में बैठे थे, और परमहंस योगानंद जी थे, लाहड़ी महाशय थे, युक्तेश्वर गिरी जी थे, और उनके शिष्यों का जो वृंद था कुछ एक चुनिंदा लोग ही थे। वहां पे भी आनंदमयी माँ थी। और आनंदमयी माँ सभी को आत्मस्वरूप में ही देखती है। तो पहली ही मुलाकात में वो अपने आप को मतलब शरीर नहीं समझती है, स्त्री शरीर नहीं समझती है। खासकर तो योगानंद जी के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख के वो खड़ी रह जाती है। तो उनको कुछ भी एहसास नहीं है कि मैं एक औरत के रूप में हूँ, तो मुझे थोड़ी यहाँ पे झिझक होनी चाहिए या मर्यादा में रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो बाबा कह के बुलाती है और वो सदियों से उनके साथ है। ऐसा करके वो उनके पास जन्मों जन्मों से वो उनकी तलाश कर रही थी, और ऐसा करके बाबा आप आ गए जैसी तैयारी के साथ उनका स्वागत भी करते हैं। तो यस कविता जी और सभी फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर चैप्टर था, और आपके साथ सहयोग से ये चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर चैप्टर था वाकई। यस।